Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the population inversion. In this topic we will discuss about the first of all definition of the population inversion, then we will discuss about the two level laser system, three level laser system and four level laser system. So what is the population inversion? Population inversion basically it is the non-equilibrium state in which the population of atoms is in higher energy state will be greater than the population of the एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट। यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें और हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करें तो इसमें देखें कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी कि एटम्स की क्वांटिटी लोअर एनर्जी स्टेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अपर स्टेट्स। E1 रिप्रेजेंटिंग द लोअर एनर्जी स्टेट, E3 रिप्रेजेंटिंग द हायर एनर्जी स्टेट। अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं E1 स्टेट एंड E3 स्टेट, तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा हैं और E3 स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स की तादाद बहुत कम है। देन वी कैन राइट दैट N3 इज़ लेस देन N2 एंड N2 फर्दर लेस देन N1। और यहाँ पे N3 प्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन नंबर ऑफ एटम्स एट E3 स्टेट, N2 रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स एट E2 स्टेट एंड नंबर ऑफ एटम्स एट E1 स्टेट जो कि प्रेजेंट कर रहा है N1। अब हम आते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की तरफ। ये थी कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट की। अब ये आ जाएगी पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कंपेयर टू लोअर एनर्जी स्टेट। अब यहाँ पर E1 के लिहाज से अगर देखें इक्विलिब्रियम स्टेट में तो ये दोनों स्टेट जो हैं ये एक्साइटेड स्टेट हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है कि इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे फिर इसको हम मेटास्टेबल स्टेट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर E1 स्टेट जो है ये लोअर एनर्जी स्टेट है, दैट इज़ मेटास्टेबल स्टेट। E3 इज़ द एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि जब भी यहाँ पे हमने इन एटम्स को स्पार करना है यानी कि पंपिंग के थ्रू इनको अप लेके जाना है तो सबसे पहले एटम्स ने E3 स्टेट पे जाना है। E3 स्टेट के बाद यहाँ पे जितना भी इनका लाइफ टाइम है 10⁻⁻⁸ से जब इन्होंने ओवरकम करना है तो ओवरकम करने के बाद दोबारा जब ये वापस आएंगे मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर तो यहाँ पर ये इस टाइम से ज़्यादा देर तक स्टे करेंगे। यानी कि फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे E2 स्टेट का और E1 स्टेट का। और यहाँ पर देखें तो N2 जो कि क्वांटिटी है नंबर ऑफ एटम्स है एट E2 स्टेट के ऊपर वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ एटम्स एट E1 स्टेट। देन वी कैन राइट दैट N2 इज़ ग्रेटर देन N1। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे पंपिंग के थ्रू हम इनको ऊपर लेके गए थे। यहाँ पर जो E1 स्टेट के ऊपर एटम्स थे फिर वहाँ पे इन्होंने स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ही अपने टाइम को ओवरकम किया, अपने टाइम को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद ये वापस जो मेटास्टेबल स्टेट है उसके ऊपर आके इन्होंने स्टे करना शुरू कर दिया। तो इस कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा लेज़र एक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन फॉर टू लेवल लेज़र सिस्टम और इसके बाद देखेंगे 3 लेवल लेज़र सिस्टम और फिर देखेंगे 4 लेवल लेज़र सिस्टम। अब देखें अगर हमारे पास ये दो स्टेट्स हैं यानी कि E1 स्टेट है और E2 स्टेट है। अब चूँकि ये दो स्टेट्स हैं तो इस वक्त जो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी वो 2 लेवल लेज़र सिस्टम के लिए, क्योंकि दैट इज़ ये 2 लेवल हैं। और यहाँ पर E1 स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट है, E2 हायर एनर्जी स्टेट है। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हम N1 का नाम देंगे, यहाँ पर एटम्स को हम नाम और यहाँ पर मौजूद एटम्स को हम N2 का नाम देंगे। नंबर ऑफ एटम या पॉपुलेशन ऑफ द एटम्स एट E2 स्टेट इज़ N2। यहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्टेट में क्या है कि 1 और 2 एटम है और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 एटम यहाँ पे इनिशियली मौजूद हैं। अभी तक हमने इनको
किसी भी किस्म की एनर्जी सप्लाई नहीं की। अब अगर टोटल एटम्स फिर यहाँ पे 7 हो जाएंगे इस पूरे के पूरे सिस्टम में, तो टोटल एटम्स को हम प्रेजेंट करेंगे एन नॉट से। एन नॉट विल बी इक्वल टू एन प्लस एंड एन टू। और नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर के जब हमने इसको किसी भी किस्म का कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रिक सोर्स अप्लाई नहीं किया, या हमने इनको हम कंबाइन एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि पंपिंग हमने इसके ऊपर अप्लाई नहीं की, तो इस वक्त यहाँ पर जो E1 स्टेट है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू E2 स्टेट। अब हमने क्या करना है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाना है। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते जाएंगे तो यहाँ से एटम्स ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर एटम्स की तादाद कम रह जाए और यहाँ पे तादाद ज़्यादा हो जाए। उसमें मसला ये आता है कि यहाँ पर टाइम है 10 रेज़ पर माइनस 8 से अबाउट टाइम है जो कि एक्साइटेड स्टेट का टाइम होता है। अब यहाँ पर टाइम गुजारने के बाद एटम्स जैसे ऊपर जाते जाएंगे, चूँकि ये बहुत शॉर्ट टाइम है तो ये फिर उसी तरह वापस नीचे भी आते जाएंगे, तो यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट नहीं होती। कभी भी यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट नहीं होगी। उसकी दो चीज़ें हैं। नंबर 1 पे हम ये कहते हैं कि इसने N1 और N2 ये इक्वल तो हो सकते हैं, लेकिन E2 स्टेट के ऊपर ये ग्रेटर नहीं हो सकते। उसकी ख़ास रीज़न है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इसकी पॉपुलेशन की जो हम इक्वल के ज़्यादा करीब आते जाएंगे, और ये हमारे पास एक लिमिटिंग केस हो जाता है। जिस तरह के हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में ये बात सीखी थी कि अगर हमारे पास टू स्टेट्स हैं तो टू स्टेट की पॉपुलेशन अगर हम निकालना चाहें तो वो आती है N2 इज़ इक्वल टू N1 ई रेज पर माइनस डेल ई ओवर के टी। अब इनमें टी टेम्परेचर है, डेल ई एनर्जी डिफरेंस है, दो स्टेट्स के दरमियान ये एनर्जी डिफरेंस है। जिस तरह हमने देखा है कि अगर हमारे पास ये एक स्टेट E1 है, ये स्टेट E2 है, और ये लोअर एनर्जी स्टेट है दैट इज़ हायर एनर्जी स्टेट, तो इन दोनों स्टेट्स का जो डिफरेंस है उनको हमने एनर्जी डिफरेंस डेल ई से प्रेजेंट किया हुआ है, और टी यहाँ पर टेम्परेचर है, और टी जो है ये बार के नीचे है, डेल ई बार के ऊपर की तरफ है, और माइनस साइन जो है ये प्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ़ एटम्स फर्दर कम हो रहे हैं। अब देखें यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं पंपिंग के थ्रू, दोनों स्टेट यहाँ पर जो एटम्स की तादाद मौजूद है उनको हम ऊपर वाली स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो चूँकि यहाँ पर एटम्स कम हो रहे हैं, यहाँ पर एटम्स की तादाद ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे कम होने की वजह से हम नेगेटिव का साइन यूज़ कर लेते हैं। अब देखें जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हम इन्फिनिट की तरफ जा रहे हैं, तो जब इन्फिनिट टेम्परेचर इन्फिनिट होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर ये इन्फिनिट ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होने के बाद ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ही बहुत कम कर दें, यानी कि ये दोनों लेवल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करवा दें, दोनों को एक दूसरे के साथ इतना करीब ले आएँ कि ये डिफरेंस ही ज़ीरो हो जाए, तो इस कंडीशन में भी हम ये बात कर सकते हैं कि N2 विल बी इक्वल टू N1। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन आया कैसे ये वाला। तो हमने देखा है कि किसी भी स्टेट के ऊपर पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो किस तरह आती है, n इज़ इक्वल टू ई माइनस ई ओवर के टी, और ये बेसिकली बोल्ट्जमैन इक्वेशन है। बोल्ट्जमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी एनर्जी स्टेट है उसके ऊपर एटम्स की पॉपुलेशन हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये दो स्टेट हैं, E1 स्टेट और E2 स्टेट, E1 स्टेट के ऊपर चूँकि हमने पहले भी बात की है कि पॉपुलेशन ऑफ द एटम्स विल बी इक्वल टू N1 एंड पॉपुलेशन एट E2 स्टेट विल बी इक्वल टू N2, तो दैट इज़ द E स्टेट एंड दैट इज़ फॉर E2 स्टेट। तो E1 स्टेट के लिए क्या आ जाएगा, N1 इज़ इक्वल टू E माइनस E1 ओवर के टी, और इसी तरह N2 के लिए E माइनस E2 ओवर के टी। अब दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया वो N2 इज़ इक्वल टू N1
ई रेज पर माइनस डेल ई ओवर के टी। अब डेल ई क्या है, दोनों स्टेट्स का आपस में डिफरेंस है। अगर यहाँ पे 3 स्टेट हैं या 4 स्टेट हैं या 3 या 4 स्टेट हैं, 4 स्टेट तक हम बात करते हैं, तो 4 स्टेट तक क्या होगा कि अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, यहाँ पे अगर तीसरी स्टेट भी आ जाती तो तीसरी स्टेट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों स्टेट का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, इन दोनों स्टेट का E1 और E2 का, E2 माइनस E1 आ जाएगा। और अगर हम निकाल रहे हैं E3 स्टेट भी यहाँ पे शामिल कर देते हैं तो इसका डिफरेंस आ जाएगा E3 माइनस E2 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये एक्सप्रेशन ड्रा किया था 2 स्टेट्स के लिए। तो अब हम आगे देखते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे अगर हम देखें टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं। जब इन्फिनिटी वैल्यू आएगी तो इन्फिनिट वैल्यू के साथ ही हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा कि पॉपुलेशन इन्वर्जन फॉर 2 लेवल लेज़र सिस्टम विल बी नॉट पॉसिबल। तो इस तरह अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन किसी भी स्टेट के ऊपर नहीं होती तो फिर लेज़र एक्शन भी पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं 3 लेवल लेज़र सिस्टम के लिए, यानी कि इसमें कितने लेवल हो जाएंगे, 1, 2 और 3। E1 स्टेट हो जाएगी, E2 स्टेट हो जाएगी और E3 स्टेट हो जाएगी। अब जितने लेवल किसी भी सिस्टम में होंगे, अगर 2 हैं तो उसमें 2 पेयर बनेंगे, यानी कि E1 स्टेट से एटम जाएंगे E2 स्टेट के ऊपर और फिर E2 से E1। एक E1 से लेकर E2 स्टेट तक लेवल आ गया और फिर E2 से E1 तक एक लेवल हो गया, तो टोटल 2 पेयर्स बन जाते हैं। अब देखें अगर हमारे पास 3 लेवल हैं, E1 है, E2 है, E3 है, तो इसमें एटम्स के 3 पेयर बनते हैं। यानी कि पहला पेयर कौन सा होगा, E1 से एटम्स जाएंगे E3 स्टेट की तरफ, फिर वहाँ से ये पहला एक पेयर बन जाएगा। फिर वहाँ से एटम्स आएंगे E3 से E2 की तरफ, ये दूसरा पेयर बन जाएगा। फिर E2 से एटम आएंगे E3 की तरफ, तो यहाँ पे कितने 3 पेयर बन जाएंगे। जितने यहाँ पर लेवल्स होंगे उतने ही पेयर बनेंगे। अगर यहाँ पे 4 लेवल हम ऐड कर देते हैं तो 4 लेवल में क्या होगा, फिर 4 पेयर्स बनेंगे। तो इसमें हम पेयरिंग की भी बात भी करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि देखें E1 स्टेट के ऊपर टोटल हमारे पास 5 एटम्स हैं, E2 स्टेट के ऊपर 3 हैं और E3 के ऊपर 2 एटम्स अवेलेबल हैं। अब ये नॉर्मल कंडीशंस है। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा कि जो लोअर लेवल है उसके ऊपर पॉपुलेशन ऑफ द एटम्स विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो देखें यहाँ पर एटम्स की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, फिर आगे और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम ये बात करते हैं कि लोअर स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू हायर एनर्जी स्टेट, और टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी इक्वल टू N0 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 एंड N3 हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस का नाम देंगे, क्योंकि इस वक्त हमें कोई भी किसी भी किस्म का पंपिंग सोर्स यूज़ नहीं किया। एटम्स जहाँ पे अवेलेबल हैं वहीं पे हैं, और इस स्टेट में ये होगा कि एटम्स इन्फिनिट टाइम तक लोअर एनर्जी स्टेट में रह सकते हैं। लेकिन अगर हम हायर एनर्जी स्टेट की बात करें, E2 की बात करें या E3 की बात करें, तो फिर यहाँ पे इनका लाइफ टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर इस स्टेट की बात करते हैं E3 की, तो यहाँ पर लाइफ टाइम ऑफ द एटम स्टे करने का जो है वो 10 रेज पर -8 है। अगर हम मेटास्टेबल स्टेट की बात करें तो यहाँ पर एटलीस्ट 10 रेज पर 6 के राउंड अबाउट 10 रेज पर 3 के राउंड अबाउट यहाँ पे टाइम होगा। तो ये वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है इस टाइम के लिहाज से E2 स्टेट के ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम पंपिंग सोर्स के थ्रू, पंपिंग सोर्स हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्टिकल पंपिंग होगा, इलेक्ट्रिक पंपिंग होगा, थर्मल पंपिंग और फिर केमिकल पंपिंग। बेसिकली पंपिंग सोर्सेस का काम यही है कि इन्होंने एटम्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना है। तो वो बेशक हम ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ कर